हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। गाइस, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं अभी रेडी हुई हूँ क्योंकि आज करवा चौथ है और मैंने अभी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है जो कि मैंने स्पेशली करवा चौथ के लिए ही ख़रीदी थी। और मैंने कर लिया है मेकअप, तो मैंने खुद से ही अपना मेकअप वगैरह कर लिया, सब हेयर स्टाइल वगैरह मैंने खुद से ही बनाई है। और अभी हम लोग देखो बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी मम्मी ने पहले ही लगा ली थी पूरी दोपहर में ही। तो अभी शाम हो गई है तो हम लोगों ने अभी पूजा स्टार्ट कर दी है। वैसे चंद्रमा निकलने में अभी काफ़ी ज़्यादा देर है, बट हम लोग ऐसा करते हैं कि पूजा पहले ही कर लेते हैं और फिर जो टाइम मिलता है उसमें फ़ोटोज़ वगैरह मतलब ले लेते हैं। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, कभी कभी चाँद निकल आता है और पूजा में बैठे रहो तो फिर देर हो जाती है, इसलिए हम लोग पूजा थोड़ी पहले ही कर लेते हैं। चाँद निकलने से पहले ही काफ़ी पहले पूजा कर लेते हैं। तो अभी मम्मी पढ़ने जा रही हैं कथा करवा चौथ की और अरु बैठा है, तो मैंने अरु को भी खूब रेडी कर दिया। मैंने उसको न्यू ड्रेस बना दिया। वैसे उसका मन नहीं था तैयार होने का, लेकिन मैंने कर दिया। मैंने कहा मैंने इतना मेकअप कराया तो तुम भी कुछ तो तैयार हो लो। और मम्मी ने एक कथा पढ़ लिया और उसके बाद मम्मी ने स्टार्ट कर दी है आरती करना। तो हम सभी लोगों ने आरती करी बारी बारी से, मम्मी ने, फिर भाभी ने, फिर मैंने। अरु भी बैठा रहा हम लोगों के पास में बराबर से, और हम लोगों ने आरती वगैरह कर ली थी। और बाकी की जो पूजा होती है वो सब पूजा करी थी और मम्मी ने काफ़ी अच्छे से तैयारी करी थी पूजा की। और ना हम लोगों के यहाँ पे ये करवा बदले जाते हैं, जैसे देवरानी जेठानी करवा बदलती हैं आपस में। तो जो भाभी है ना वो मेरी जेठानी है, तो हम लोग आपस में करवा बदल रहे हैं इस तरीके से। और प्रसाद दे दिया था, भाभी ने मुझे प्रसाद दे दिया था और मैंने भाभी को प्रसाद दे दिया था और मैंने भाभी के पैर भी छू लिए थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे सुहाग। तो क्या सुहाग लेने के लिए हम लोग मिट्टी से गौरा माता बनाते हैं। तो उन्हीं गौरा माता को पहले सिंदूर लगाते हैं और फिर उन्हीं से सिंदूर लेके अपने खुद को सिंदूर लगाते हैं। तो इसी को बोला जाता है सुहाग लेना। तो मैंने, भाभी ने और मम्मी ने, हम सभी लोगों ने सुहाग ले लिया था, कर ली थी। और फिर दीदी भी आ गई थी, दीदी जिया जी और यश, ये लोग भी आ गए थे। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था फ़ोटो क्लिक करवाना। तो हम लोग खूब सारी फ़ोटो क्लिक करवाई हम लोगों ने। जितना भी टाइम था ना चंद्रमा निकलने में, उतनी देर तक हम लोग इस तरीके से बढ़िया बढ़िया पोज दे के खूब सारी फ़ोटो खिंचवाते रहे थे और खूब मज़े करते रहे थे। और फिर चाँद निकल आया था तो हम लोग छत पे पहुंच गए थे। तो छत पे भी हम लोगों के यहाँ पे ये एक चंद्रमा बनाया जाता है, तो इन्हीं की पूजा करी जाती है। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ, जो चंद्रमा बनाया था मैंने छत पे, तो उसी की पूजा कर रही हूँ। और फिर मैं जो चाँद निकलता है ना उसकी पूजा करेंगे। तो अभी चाँद निकल आया है तो मैं चलनी लेके चंद्रमा को देख रही हूँ। फिर मैं उन पे फूल और चावल, ऐसे इस तरीके से फूल और चावल डालते हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो ये मैंने देखो फूल डाल दिए हैं। अभी चंद्रमा देखो कितना सुंदर निकला है, बड़ा सा रेड कलर का। और मैंने अभी इनको अर्घ भी देंगे। और जो नीचे चंद्रमा बनाया है उसकी तो पूजा कर ही ली थी। तो अभी दीदी, मम्मी और भाभी सभी लोग पूजा करेंगे। तो मैंने तो अपना देख लिया था, अभी दीदी देखो कर रही हैं पूजा। अब दीदी और भाभी अर्घ दे रही हैं चंद्रमा को, और मैं और मम्मी नीचे कुछ पूजा कर रहे हैं। और फिर जो करवा के साथ ना सीखें मिलती हैं, जो कि झाड़ू की सीखें होती हैं, 7 सीखें मिलती हैं। तो जो चंद्रमा बनाया था ना उसकी ऐसे परिक्रमा देके और 7 सीखें जिधर चंद्रमा निकलता है उधर हम लोग ऐसे इस तरीके से फेंकते जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद बाकी जो पूजा वगैरह थी, पानी यानी पीना, वो सब पी लिया था हम लोगों ने। और फिर हम लोग आ गए थे नीचे। काफ़ी अच्छी रही करवा चौथ और मेरा व्रत भी अच्छे से हो गया, मुझे भूख और प्यास बिल्कुल भी नहीं लगी थी। आपका करवा चौथ कैसा हुआ बताना ज़रूर। बाय बाय गाइस।